गुड मॉर्निंग। जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आप लोग के लिए इंटीग्रेशन के अपने सीरीज में बहुत ही स्पेशल इंटीग्रेशंस लेकर के आया हूं और उसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। आप ये भी कह सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए उसी सीक्वेंस में हम चलते हैं। अगर आपको आता है इसमें इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो ये आप समझ लो कि इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स का ये प्रॉब्लम है। और अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया कि अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर आता है, इट मीन्स हमारा टारगेट क्या है, पहले ये समझने की कोशिश करो। हमारा टारगेट है बच्चों कि अगर ऐसा होता है कि रूट के अंदर अगर आता है ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट अगर आ जाता है, तो हम इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। और हमने आपको पहले ही बता दिया है कि रूट के अंदर अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है, अगर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है या फैक्टराइज हो भी रहा है, तो इसको हम थ्री फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं। एक हमारा आएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, एक हमारा आएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दो टाइप का यहां पर बनेगा, और एक तीसरा हमारा बनेगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म। ओके, तो हम एक एक करके चलते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये प्रॉब्लम मेरे पास आ ही गया, तो अगर ये प्रॉब्लम इस तरीके का आ गया मेरे पास बच्चों, तो हम इसको किस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। आइए हम चलते हैं अपने सीरीज में और इस क्वेश्चन को कैसे डिकोड करते हैं। देखिए पहले हम क्या करेंगे कि इसमें अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब रूट एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर ही रहने देते हैं और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर टू फंक्शंस आ गया और ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया और ये 1 हो गया। तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ से कि इसको पहले इंटीग्रल ऑफ आई लेट कर लेंगे यहाँ से, ठीक, और ये इसको फर्स्ट फंक्शन समझ लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन समझ लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इसको हम लोग इंटीग्रल के बाहर कर देते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद सेकंड वाले को इंटीग्रेट करते हैं। तो जब आप 1 को इंटीग्रेट करोगे तो आप या तो इसको लिख के करो, नहीं डायरेक्ट कर दो। जब दीपक सर की पाठशाला में जुड़ी गए हो तो डायरेक्ट करना सीख लो बच्चों। तो आप यहाँ से 1 को जब इंटीग्रेट करोगे तो ये x आ जाएगा। ओके, फिर माइनस करते हैं और फिर क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये होता है 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो आप सबसे पहले 1/2 रूट करोगे और फिर चेन रूल का यूज करके एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अगेन डिफरेंशिएट जब करोगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आएगा 2x और ए स्क्वायर का इंटीग्रल आएगा 0। और उसके बाद जो 1 था यहाँ पर, तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, फिर पूरे को इंटीग्रेट करते हैं। ओके, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया और ये हमारा आ गया बच्चों x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस, अब देखिए यहाँ से ये बच्चों आया मेरा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम अगेन स्प्लिट करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया। अब अगर इसमें हम ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें और ए स्क्वायर हम यहाँ क्या करें, ऐड कर दें, तो ए स्क्वायर जब आप यहाँ ऐड कर दोगे तो ये बच्चों क्या बन गया, dx हो गया और ये अपॉन में आ गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखिए क्या बन गया मेरा, एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस, अब देखिए यहाँ से दिस अपॉन दिस करिएगा तो ये फिर से हमारा वही प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसको अलग अलग इंटीग्रल कर लीजिए और ये हो गया माइनस ऑफ, और ये ए स्क्वायर बाहर कर दीजिए और ये dx अपॉन आ गया
रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। और देखिए ये आई हो गया और ये इंटीग्रल को ही हमने आई लेट किया था यहाँ पर स्टार्टिंग में, यही हमारा आई था। तो इट मीन्स क्या हो गया, ये भी आई हो गया और ये माइनस आई इस साइड आएगा तो 2i हो जाएगा। तो आप यहाँ 2i कर दीजिए और ये हो गया एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ से देखिए आप, ये हो गया आपका माइनस ए स्क्वायर और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करते हैं हम लोग तो इसकी वैल्यू आती है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी हो गया। आप यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए, जब 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आई बचेगा यहाँ पर और यहाँ से आपका बहुत ही अच्छे से आ जाएगा x अपॉन 2 और यहाँ a स्क्वायर अपॉन 2। तो इस तरीके से आज हमने आप लोग को ये सिखा दिया कि अगर इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहीं पर आ जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है i इक्वल टू एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके बच्चों, अब हम इसी सीक्वेंस में एक और चलते हैं। इसमें क्या है देखिए, अब सेकंड इसमें आता है हमारा, सेकंड हमारा आता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इसको भी हम लोग इसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं और देखिए कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो लेट कर लीजिए आप सबसे पहले यहाँ पर i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब फिर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, फिर वही काम करिए, यहाँ से 1 से इंटू कर दीजिए यहाँ पर और इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लो और 1 को सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लो। तो ये हो जाता है हमारा रूट एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और जब 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये x आ जाएगा और माइनस, और फिर फर्स्ट फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये आता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसको फिर से जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है 2x प्लस 0 और 1 को उधर इंटीग्रेट करना था हमको तो 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो x आता है, फिर से इंटीग्रेट करेंगे dx हो जाएगा। ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया बच्चों और ये हमारा आ गया रूट एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स। तो एक्स को बाहर कर दीजिए आप और ये हो गया माइनस, और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर आ रहा है तो आप इसको एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर को ऐड कर दीजिए अपने से और माइनस ए स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर? तो ये हो गया हमारा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये हो गया हमारा डी एक्स। क्लियर? अब ये कितना बन गया, एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब इसको आप चेंज करेंगे तो ये हो गया रूट के अंदर एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, अलग अलग कर लीजिए आप, ये डी एक्स हो गया और यहाँ से फिर देखिए माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर और ये अपॉन में आ गया रूट एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब ये देखिए यहाँ से फिर से ये आ गया हमारा इंटीग्रल तो ये आई हो जाएगा और आई मिलकर के ये हो जाएंगे 2i और ये हो गया हमारा एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर और 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल हमने आप लोग को पहले ही सिखा दिया था। इसकी वैल्यू होती है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी हो गया। फिर से वही काम करते हैं हम लोग, 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा न्यू फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा i इक्वल टू एक्स अपॉन 2 और ये ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। देखिए इसका जो प्रीवियस फॉर्मूला था और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था तो एक्स अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया
और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी आता है। और जो हमारा प्रीवियस यहाँ पर था वो था रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही आएगा। और यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ निगेटिव आता है, यही दोनों में डिफरेंस है, और बाकी यहाँ तो यही रूट आएगा। अब चलते हैं हम इसमें, नेक्स्ट हमारा जो है वो थर्ड है, और उसको है इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसकी भी वही कहानी है, इसमें भी हम लोग बाई पार्ट्स का यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसमें बाई पार्ट्स का यूज़ करते भी हैं तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको, ये रूट ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे आप, और 1 इंटू डी एक्स कर देंगे। और फिर यहाँ से इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको बच्चों सेकंड फंक्शन चूज़ कर लेंगे, और बहुत ही ईजिली हम इसको कर देंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज़। तो आप जानते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को हम लोग पहले बाहर कर देते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो यक्स आता है, और माइनस फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको चेन रूल से करेंगे तो ए स्क्वायर का 0 आएगा, और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा। और फिर यहाँ 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, और ये पूरे को इंटीग्रेट करेंगे हम। ओके, ये i की वैल्यू हो गई, इसको लेट कर लीजिएगा i। तो ये हमारा हो गया x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ से हो गया इसको आप कर लीजिए 2 से 2 कैंसिल, और ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस ही रहने देते हैं, और माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लाना है तो ए स्क्वायर को हम लोग इसमें ऐड करेंगे, और यहाँ से ए स्क्वायर को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमें लग रहा है कि हमारे बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ, और आपको बहुत इजी लग रहा होगा ये सर कि सर समझा रहे हैं तो समझ में आ ही जाएगा ये। और ये बच्चों क्या हो गया, एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये हो गया रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको अलग कर लीजिए, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और ये ए स्क्वायर को बाहर कर लेंगे, और इसकी वैल्यू होगी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब देखिए इसके बाद फिर से ये आई बन गया, ये आई फिर से बन गया, अब माइनस आई और आई मिलके हो जाता है बच्चों 2i, और ये 2i हो गया हमारा, और ये हो गया एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर से हम माइनस करिए, और ये तो पूरा इधर चला गया, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और ये माइनस माइनस यहाँ से ये माइनस था और ये माइनस था, ये मिलके प्लस हो चुका था, और ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्लस सी, किस जब रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है 1 अपॉन में, तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, यहाँ 1 अपॉन ए नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। और आई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन 2, और ये हो गया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, और आपको डेरिवेशन भी इसका आना चाहिए अच्छे से बच्चों। तो अब हम लोग थोड़ा सा मौज मस्ती कर लेते हैं इंटीग्रेशन से। तो आप लोगों ने इंटीग्रेशन का मेरा फर्स्ट वीडियो देखा, हमने आपको पूरा इंटीग्रेशन का ओरिजिन समझा दिया कि इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाता है, क्यों किया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने ये सीखा कि इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। ओके, इट मीन्स अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, और जब डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव, और जब डेरिवेटिव से ओरिजिनल फंक्शन को फाइंड करते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव।
और एंटी डेरिवेटिव को हम लोग इंटीग्रल्स भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा सफ़र ये स्टार्ट हुआ है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन मीन्स हो गया कंटिन्यूअस समेशन। तो हम लोग जोड़ने के क्रम में जोड़ते जा रहे हैं। तो आप ये समझ लो कि इंटीग्रेशन का सफ़र बहुत लंबा है, लेकिन हम इसको जल्दी पूरा कर देंगे। और आपको जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सीबीएसई का हो, आईसीएसई का हो, या यूपी बोर्ड का हो, या जेईई मेंस का हो, या एडवांस का हो, पूरा मैं क्लियर कर दूंगा और कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं जो मेरे बच्चों को ना आए। तो अब हम लोग देखिए इस सीक्वेंस में अगर चलते हैं तो ये हम एक नए क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज कर लीजिए हमने एक क्वेश्चन ऐसा बनाया, हमने साइन क्यूब को इंटीग्रेट करना सीख लिया, कॉस क्यूब को इंटीग्रेट करना सीख लिया। अब चलते हैं थोड़ा सा नए क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नया क्वेश्चन आता है, अगर हम आपसे कहें कि आप सेक क्यूब एक्स को किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। हमारा नया प्रॉब्लम क्या आ गया बच्चों, सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स। ओके, तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोचते हैं इसको। अब देखिए इसकी सोच जो आएगी हमारी वो कैसे आएगी, देखिए अब हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। इसको लेट कर लीजिए, ये हमारा आई है इंटीग्रल। अब इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, इसको लिखते हैं सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इतना तो बनता है बच्चों, ये हम कर सकते हैं। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं वो tan x होता है। तो हम इसको सेकंड फंक्शन चूज करेंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे। ये सारा खेल चल रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ओके, तो इसमें देखिए अब क्या करते हैं, सेक एक्स को हमने यहाँ से आउट कर दिया इंटीग्रेशन से, और फिर सेकंड फंक्शन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो हम इसको इजीली राइट कर सकते हैं tan x। ओके, फिर इसके बाद फर्स्ट फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो सेक को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सेक x आएगा और इंटू tan x आएगा, और इंटू फिर सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं सेक स्क्वायर एक्स को, तो tan x आता है। तो tan x और tan x मिलके tan स्क्वायर एक्स हो गया, और ये हमारा बच गया dx। देखिए ये हम कितने इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, ये सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। सेक x हो गया और ये हमारा tan x हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। tan स्क्वायर की वैल्यू सब बच्चों को पता होना चाहिए कि ये होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अगर हम tan स्क्वायर को स्प्लिट करते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1 में और फिर सेक से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है सेक क्यूब एक्स और माइनस ऑफ सेक एक्स, और ये हो गया dx। अब इसको आप ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो देखिए आपको यहाँ पर एक मैजिक दिखने लगेगा। ये आपको दिखा सेक क्यूब एक्स dx और माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स dx हो गया। ओके बच्चों, अब ये देखो यहाँ से इसी को हमने i कंसीडर किया था, तो ये भी हमारा क्या हो गया, i हो गया, और ये i पहले से ही था तो i प्लस i मिलकर के बन जाता है 2i, और ये हमारा अब आंसर आ ही गया है, सेक एक्स इंटू tan x हो गया। और आप इसके बाद यहाँ से सेक एक्स को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो सेक एक्स का हमने बहुत ही सुंदर इंटीग्रेशन किया था और उसकी वैल्यू होती है log ऑफ मॉड सेक एक्स और प्लस tan x। ओके बच्चों, अब यहाँ से 2i आ गया भाई, तो हमको तो फाइंड करना है i। तो i की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, अब i की वैल्यू यहाँ से बच्चों आ गई, तो यहाँ से i की वैल्यू जब लिखोगे आप तो ये यहाँ से 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 यहीं कर दो और यहाँ भी 1/2 कर दो, या 1/2 को बाहर कर दो। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया, इंटीग्रल ऑफ सेक क्यूब एक्स इक्वल टू 1/2 सेक एक्स tan x और प्लस लॉग सेक एक्स प्लस tan x, और प्लस बच्चों यहाँ से ये हो जाएगा प्लस c। तो इस तरीके से हमने सेक क्यूब को इंटीग्रेट कर दिया। और एक क्वेश्चन और इसमें बनता है
अगर यहाँ पर कोसेक क्यूब एक्स बनता है तो आप बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर हमने इसको कैसे सॉल्व कर लिया। ओके, अब हम देखिए एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पर चलते हैं और वो एक बहुत बेहतरीन टॉपिक हम लेके चल रहे हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम अगर इस तरीके से आता है, अभी तक हमने स्क्वायर का सीखा, क्यूब का सीखा, अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को छतरी के अंदर पहना के चलते हैं। तो हम यहाँ से एक क्वेश्चन लेके चलते हैं और वो हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ tan x। इंटीग्रल ऑफ tan x अगर आ गया तो भाई क्या करोगे, इंटीग्रल ऑफ रूट tan x अगर आ जाता है तो अब आप यहाँ सोच सोच के फंस जाओगे कि हम इसमें क्या करें। तो आपको पता होना चाहिए, दीपक सर ने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में रूट लगा हुआ है तो रूट का मतलब ये है कि वो छतरी लेकर आया है, और अगर वो छतरी लेकर आया है तो हम क्या करेंगे, उसके छतरी को हटा देंगे। और छतरी को हटाने का सबसे आसान तरीका हम लेकर आते हैं PUT, पुट tan x इक्वल टू टी स्क्वायर। अब tan x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर टी स्क्वायर पुट करते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे जब tan x को, तो ये आता है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू 2t dt। ओके बच्चों, तो ये देखो हमारा क्वेश्चन अब क्या बन गया, तो रूट tan x की वैल्यू कितनी हो गई, t हो गई। ओके, और यहां से थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, dx इक्वल टू हो गया 2t अपॉन sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर चेंजेस टू 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी t टू द पावर 4। अब ये मेरा dx का वैल्यू हो गया 2t अपॉन 1 प्लस t पावर 4 dt। ओके, चलते हैं इसको लेकर के, ये हो गया 2t अपॉन 1 प्लस t टू द पावर 4 dt। अब देखिए ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आ गया मजेदार प्रॉब्लम। अगर आपको किसी क्वेश्चन में इस तरीके का दिखे जहां टी स्क्वायर भी आ जाए और t टू द पावर 4 भी आ जाए, तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नए टेक्नोलॉजी से करने की कोशिश करते हैं। और वो हमारी टेक्नोलॉजी क्या होगी, हम इसमें टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ओके, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो अब यहाँ से 2t स्क्वायर, तो t स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ 2 आ जाता है, और यहाँ भी करोगे तो बच्चों ये देखो t टू द पावर 4 में t स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो t स्क्वायर बचेगा, और 1 को करोगे तो 1 अपॉन t स्क्वायर आ जाएगा, और ये बन गया dt। अब क्या करोगे, 2 जहां आ जाए उसको 1 प्लस 1 में कन्वर्ट कर दो, नो प्रॉब्लम। इसको आप राइट करो 1 और प्लस 1, तो 1 में हम कुछ और प्लस करेंगे और 1 में हम कुछ और प्लस करेंगे। तो वो क्या प्लस करेंगे, एक बार हम यहाँ 1 अपॉन टी प्लस कर देंगे और दूसरी बार हम यहाँ पर 1 अपॉन टी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए हम इसको कितना इजी बना देंगे अभी इस क्वेश्चन को, और यहाँ पर अभी इसको इतना ही रहने दीजिए। ओके, यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम होने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर से देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बेहतरीन ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। इसको आप 1 प्लस 1 अपॉन टी रहने दीजिए, और इसके डिनोमिनेटर में अब आप टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, और परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1, तो ये बच्चों यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गया, यहाँ टी स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ भी टी स्क्वायर कर दीजिए। तो हम इसको पहले अगर पॉजिटिव रहेगा तो इसको टी माइनस 1 अपॉन टी का परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दिस, और यहाँ पर -2 हमने किया है तो +2 करना पड़ेगा, और ये dt हो गया। एक इंटीग्रल ये हो गया मेरा, और प्लस यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर,
और यहाँ जब निगेटिव होता है तो इसको पॉजिटिव का परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, यही ध्यान रखिएगा। और ये हो गया होल स्क्वायर, और हमने यहाँ पर +2 किया तो -2 भी करना पड़ेगा। ओके बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। और सिंपल सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे क्या, यहाँ देखिए t-1/t को t-1/t को हम लोग u लेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये 1/t को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो -1/t² आता है, तो ये हो गया 1/t², और ये हो गया dt, और ये बन गया du। ओके, एंड जो t+1/t है सेकेंड इंटीग्रल, इसको v कंसीडर कर लीजिए, और ये हो गया 1 - 1/t², और ये dt = बन गया dv। तो प्रॉब्लम मेरा क्या बन गया बच्चों, प्रॉब्लम मेरा बहुत छोटा सा बन गया। एक तो ये बन गया, क्या बन गया, ये पूरा हो गया हमारा यहाँ से 1 + 1/t² था ये बच्चों, और ये = हो गया du हो गया, तो ये बन गया du, और अपॉन में क्या बना u² और +2 बन गया, और सेकंड वाला क्या बन गया, वो बन गया dv, इसको dv लिख दो, और ये बन गया v² - 2। ओके, अब ये दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे हम यहाँ से, तो ये मेरा क्या बन जाता है, ये x² + a² का फॉर्म आता है, और ये x² - a² का फॉर्म आता है। तो x² + a² का हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो ये इसकी वैल्यू आती है 1/a, मतलब √2, और tan इनवर्स u/√2, तो u/√2 हो गया ये, और फिर उसके बाद यहाँ प्लस लगाएंगे, और ये x² - a² का होता है 1/2a, तो a की जगह √2 हो गया, और ये कितना होता है log mod x का मतलब v - √2 अपॉन v + √2, और ये हो गया +c। अब आप यहां से इजली u और v की वैल्यू फाइंड कर, u और v की जो वैल्यू हमने कंसीडर की थी उसको पुट करेंगे, और t की जगह √tan x पुट कर देंगे। तो देखिए एक लाइन में ये तुरंत आंसर आ जाता है ये, और ये हो गया मेरा 1/√2, और ये कितना हो गया tan इनवर्स, डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूं बच्चों। u की वैल्यू हम पुट करेंगे पहले t - 1/t, और t की वैल्यू पुट करेंगे √tan x, तो √tan x यहाँ t² आ जाएगा, तो t² का मतलब हो गया tan x। ओके, और ये कितना हो गया बच्चों, -1 हो गया, और साथ में ये u की जगह पुट करेंगे t - 1/t, तो ये हो गया कितना t² - 1, तो tan x अपॉन 1 अपॉन ये हो गया √2, और t की वैल्यू tan x, तो √2 tan x ये वैल्यू आ गई यहाँ से, और प्लस ये थोड़ा सा लेंदी आएगा, तो 1/2√2 हो गया, और log यहाँ भी हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो ये देखो t² आएगा तो इसकी जगह tan x हो जाएगा, और फिर यहाँ से ये आएगा आपका +1 और -√2 tan x, और ये अपॉन में करिएगा, एलसीएम कैंसिल हो जाता है, tan x आएगा ये, और +1 आएगा, और यहाँ भी आएगा +√2 tan x, ये आप समझ लेना बच्चों, +c। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम √tan x को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसका कितना अच्छा सॉल्यूशन आता है, तो ये आप समझ लेना बच्चों, नोट कर लेना। और एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं इसी पर बेस्ड, अगर ये √cot x रहेगा तो cot x को भी आप बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे और आपका आंसर आ ही जाएगा। तो अब हम चलते हैं आपको लेकर के एक और बेहतरीन क्वेश्चन पे, और वो आज का हमारा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, और उसको देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्वेश्चन आखिर है क्या। तो वो क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ √tan x और +√cot x
अगर ये क्वेश्चन आता है तो हाउ कैन बी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या सोचेंगे, तो इसमें आप साइन कॉस में इसको स्प्लिट कर दो। साइन कॉस में स्प्लिट करोगे तो आप यहाँ से देखोगे कि ये आपका आएगा रूट के अंदर, यहाँ से साइन मिलेगा और यहाँ से कॉस मिलेगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये बच्चों हो जाएगा रूट साइन एक्स और यहाँ से साइन मिलेगा, तो आप सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिल गया। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं और हमारा ब्रेन कहता है कि अगर आपको यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिख रहा है तो हमको निश्चित यहाँ पर अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को यहाँ पर टी कंसीडर करना पड़ेगा, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आएगा कहाँ से, तो यहाँ अगर हम एक ट्रिक लगाते हैं, हम रूट 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 2 लिख देते हैं, तो ये हमारा प्रॉब्लम बन गया, क्या बन गया, ये हो गया रूट 2 और ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और थोड़ा सा यहाँ ब्रेन लगाइए अपना, तो ये चेंज किस में होगा, ये चेंज होगा 1 माइनस, अब यहाँ से आप अगर यहाँ क्या करेंगे साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का जब होल स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वो 1 हो जाता है, और 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, और ये आएगा माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इसको हमने चेंज कर दिया इस फॉर्म में, और यहाँ से हम क्या करेंगे, और यहाँ से हम पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे भाई, साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स, इसको आप कंसीडर कर लो ये t है, तो डिफ्रेंशिएट करो तो ये बन गया कॉस एक्स और ये हो गया प्लस साइन एक्स, और ये dx इक्वल टू बन गया dt। ये स्पेशल टेक्निक से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये इसका सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे भी तो इस तरीके से सॉल्व नहीं किया गया, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है। तो आप यहाँ से ये रूट 2 को पहले तो बाहर कर लो बच्चों, और इतना dx इक्वल टू देखो dt आ गया, तो ये हमारा dt हो गया, और ये रूट के अंदर आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया, ये साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला बन गया, तो साइन इनवर्स टी आ गया, अब प्लस सी आ गया, अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो टी की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो साइन इनवर्स टी की वैल्यू आती है यहाँ से कितनी, साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, यही इसका आंसर आएगा। अगर आप इसको tan के फॉर्म में चेंज करना चाहोगे तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करोगे सिंपल वे में, और ये बदल जाएगा, तो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका जब बेस फाइंड करोगे तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहां से ये tan इनवर्स में अगर कन्वर्ट होगा बच्चों, इतना भी लिख के छोड़ दोगे तो भी नंबर मिलेगा पूरा, तो tan इनवर्स करोगे तो tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका हो गया साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, और ये रूट के अंदर हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके बच्चों, प्लस सी। अब यहाँ से बस लास्ट लाइन में लिखूंगा, अब ये आंसर आ जाएगा, ये हो गया रूट 2 और ये हो गया tan इनवर्स। ओके, अब यहाँ इससे इसमें डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा, यहाँ से देखो साइन स्क्वायर आएगा रूट के अंदर, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा tan x, रूट tan x आ जाएगा यहाँ पर, तो ये बन गया हमारा रूट tan x, और माइनस यहाँ पर रूट cot x आएगा, तो इसको लिख दो 1 अपॉन रूट tan x। ओके बच्चों, और यहाँ अपॉन में आपका बच गया था रूट 2, तो ये हो गया रूट 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स, और इसका एलसीएम ले लो तो ये बन गया tan x माइनस 1 अपॉन रूट 2 इंटू tan x प्लस सी। दिस विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
तो देखिए ये क्वेश्चन अगर आ गया तो इसका सॉल्यूशन भी इस तरीके से हो जाएगा। तो अब आपको दीपक सर अपने नए वीडियो में अब इंटीग्रेशन का जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो समझाएंगे हम। एंड डेफिनेट का पार्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये पूरा डन हो गया। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी, मैं आपको दिखा देता हूँ एनसीईआरटी का जो मेरा ये चैप्टर है। तो एनसीईआरटी के चैप्टर में देखेंगे आप तो हमने ये सारा करा दिया। ये सम मोर इंटीग्रल जो था ये पूरा हो गया, इसके सारे फॉर्मूले हमने डिराइव कर दिए। अब आफ्टर डेरिवेशन ये हमारा एक्सरसाइज नंबर चलेगा क्या 7.7 और 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऑलरेडी हमने आपको समझा दिया है। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप सीधे यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन में खास बात आपको दिख रही है कि रूट के अंदर जो भी पॉलिनोमियल यहाँ दे रखा है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। अब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड है और या तो हमको ऐसे क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत है। तो परफेक्ट स्क्वायर इसको बना करके हम इसको 3 फॉर्म में चेंज कर देंगे। फर्स्ट फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेकेंड फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड थर्ड फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 फॉर्म्स में चेंज करके हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है और बच्चे इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे इंटीग्रेशन में वो हमारा आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्योंकि अगर हम लोग कोई चीज़ को जोड़ते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि उसका हमें सम कहाँ से कहाँ तक करना है। तो इस जो टॉपिक है इसका हम ओरिजिन समझाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि हमको इसकी नीड क्या है। असली इंटीग्रेशन तो यहीं से स्टार्ट होने वाला है जो है डेफिनेट इंटीग्रल। ओके बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।